मुख्यमंत्री जी है संवेदनशील है राजस्थान सरकार के। 5 दिन से डॉक्टर राकेश की हत्या कर दी गई एचओडी के द्वारा। इस परिवार से कोई मंत्री विधायक बात करने के लिए नहीं आया, तो निश्चित तौर पर अब नौजवान साथी हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से ही बात करने जाएंगे। तो उस समय अशोक गहलोत जी थे, मुकदमे वापस लेने थे, क्यों नहीं वापस लिए उन्होंने? बल्कि उन्होंने तो कांग्रेस नेताओं पर मुकदमे लगाने का काम कर दिया। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। अभिमन्यु जी, जो उग्र आंदोलन की बात कर रहे हो कि भाई सीएम हाउस को घेराव करांगा, की प्रकार से रणनीति रह वाली है, की प्रकार से फैसलो लियो गयो, क्यों लियो गयो फैसलो? देखो, मुख्यमंत्री जी है संवेदनशील है राजस्थान सरकार के। 5 दिन से डॉक्टर राकेश की हत्या कर दी गई एचओडी के द्वारा। एक एचओडी को हटाने को लेकर मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? इस परिवार से कोई मंत्री विधायक बात करने के लिए नहीं आया, तो निश्चित तौर पर अब नौजवान साथी हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से ही बात करने जाएंगे। और किस तरीके से जाते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं, वो तय कमेटी करेगी, संघर्ष समिति करेगी, परिवारजनों से बातचीत करके करेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश के न्याय को लेकर हम सब लोग क्रमबद्ध है, प्रतिबद्ध है। जब तक इस परिवार को न्याय सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम इस परिवार के साथ डटकर खड़े हैं। अभी तक सरकार को कोई भी न्यून दिया, थरसवार बात कौन करे? देखो, सरकार के पास बातचीत करने के लिए समय नहीं है शायद। मुख्यमंत्री जी, मंत्री, विधायक असंवेदनशील या उनको कोई पीड़ा है वो अपनाए हुए हैं। ऐसी क्या पीड़ा होगी कि एक परिवार से जो डॉक्टर था भविष्य का, उससे बातचीत करने में उनको कोई दिक्कत हो रही है? अगर ऐसी व्यवस्था रही तो आने वाले समय में राजस्थान किस दिशा में जा रहा है और भाजपा की हालात क्या पैदा हो गई कि आम जन, गरीब किसान आज सड़क पर रो रहा है और भाजपा के लोग एसीओ में मस्त है। मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों में मस्त है, वंदे गंगा, उन्हें पता ही नहीं कि पानी पिलाएंगे किसको। जब नौजवान साथियों की हत्या हो रही है, वो किसको पानी पिला रहे हैं? एक बात बताओ, थे युवा विधायक छो, और काली एक मामला है जो मुकेश बाकन ने और मनीष यादव सिटिंग एमएलए ने 1-1 साल की, आज से 11 साल पुराना मामला ने उठा के नहीं बाने 1-1 साल की जो सजा हुई है, ईमाल के बचाओ। देखो, सजाएं होती रहती है मामलों में। लोकतंत्र में आवाज उठाना हर नेता की मजबूरी भी है और हर नेता का संघर्ष भी है। हम छात्र राजनीति से सब लोग आए हुए हैं और सजाएं लोकतंत्र में, कोर्ट में अगर आम जन, गरीब किसान के लिए होती है तो एक मतलब सरकारों को सोचने का विषय है। सरकारों को मामले वापस लेने थे। पिछली बार कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मुकदमे वापस लेते। उन्होंने किनको रोका था? उन्होंने जब अपने लोगों के उनको मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। जब उन्होंने अपने लोगों के मुकदमे वापस लिए नहीं, भाजपा के नेताओं के मुकदमे वापस लेने का काम किया, तब अपने विधायकों के, अपने छात्र नेताओं के मुकदमे वापस लेने थे। अच्छा, तो पिछली सरकार में आरोप लगा रहे हो गए? बिल्कुल, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के छात्र नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के मुकदमे वापस होने चाहिए थे। आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए। सजाएं, रास्ता रोकना आम जन, गरीब किसान की आवाज उठाने के लिए होती रहती है, लेकिन जब सरकारें आती है तो संगठनों के ऊपर लगे हुए, अपने लोगों के ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस होने चाहिए। गहलोत जी पर आरोप है सीधो। देखो, निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं हम कि मुकदमे वापस होना चाहिए, चाहे उस समय कोई भी मुख्यमंत्री हो, पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री। गहलोत जी टाइम तो उस समय अशोक गहलोत जी थे, मुकदमे वापस लेने थे, क्यों नहीं वापस लिए उन्होंने? मुकदमे एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के नेताओं के वापस लेने थे, बल्कि उन्होंने तो कांग्रेस नेताओं पे मुकदमे लगाने का काम कर दिया। अशोक गहलोत, स्थितियां नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने काम किया। बात कर रहा हूँ, भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लेने की क्या आवश्यकता थी? कांग्रेस के नेताओं के मुकदमे वापस लेने थे। मतलब गहलोत जी पे सीधो आरोप है कि बीजेपी का ये बात है कि मुख्यमंत्री पार्टी का होता है और पार्टी के छात्र नेताओं के मुकदमे वापस नहीं होते जो जमीन और संघर्ष पर लड़ाई लड़ते हैं। छात्र नेता आम गरीब किसान की लड़ाई लड़ता है। आज वो विधायक बन गए, उनके मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। जब अपनी सरकार में हमारे मुकदमे वापस नहीं होंगे तो हम किस लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं? तो कॉलेज से भी कुछ चिकित्सक आया जा, शिक्षक आया जा जोधपुर से, तो बस बातचीत हुई जी। देखो, खाना पूर्ति
करना चाहते हैं। जोधपुर के एक कमेटी भी बना के भेजी, निश्चित तौर पर उससे कोई बातचीत नहीं हुई और जो बातचीत हुई वो चंदे से पैसा दे देंगे। यार चंदा करने वाले वो कौन है? सरकार चंदे से पैसा देगी तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर चंदे से पैसे देने के लिए। सरकार से चंदे का पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें सरकार से मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और एचओडी सस्पेंड चाहिए। नहीं होगा तो सरकार के चाहे एक नहीं 100 मुकदमे लग जाए, लेकिन भजनलाल सरकार को झुका के बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।